चलिए तो बढ़िया बात बताइए है। आप कब करिएगा? हमारा कुछ न्यूज़ में नहीं आ रहा है। आप तो बताइए आप कब करिएगा? अब काम खत्म, जब राहुल जी कर लेंगे फिर हम कर लेंगे ना। राहुल जी का देखिए तो वो होने हमारे वाला है। लीडर है ना, वो तो लीडर को फॉलो करना पड़ता है। आपका शादी कब होगा? अब देखेंगे, हाँ? अब देखें, अभी तो काम कर रहा हूँ मैं, आप मुझे काम में लगा हूँ। आपकी शादी कब होगी? सुनेंगे नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी शादी कब कर रहे हैं। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चलिए पहले शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुमार, इमरान जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान जी हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्श नवाज हुआ, मैं बिहार में रहता हूँ। बिहार से। अच्छा। आप और आप वो राहुल- ब्लॉगर है ना? हाँ, आप मुझे जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, आपको कौन नहीं जानता। आप राहुल जी से मिले थे ना? हाँ, मैं वही। हाँ, जब यात्रा में ना। मैं आपसे और राहुल गांधी जी से मिलने आया था। और मेरा कब आए दिल्ली आप? दिल्ली में कल आया था ओके, तो ब्लॉगिंग करते हैं आप? जी। मुझे आपका शायरी बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, सुनते हैं शायरी आप? आप भी शायरी वारी लिखते हैं कि नहीं? मैं हाँ। तो आपका शायरी पढ़ता हूँ। अच्छा, आप एक आध शेर सुनाइए कुछ। शायरी हाँ, तो अभी मतलब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अभी याद नहीं है। अभी याद नहीं हुआ। कब तक हैं दिल्ली आप? मैं दिल्ली 5-6 दिन तक रहेंगे? तो यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं यही रूम में रहता हूँ बगल में। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 1 क्लास में। स्कूल जाते हैं? जी। चलिए तो बढ़िया है। हाँ। यहाँ AICC कब आए आप? मैं अभी आया था कुछ देर पहले, 4-5 घंटा पहले। ओके, एक शायरी सुना दीजिए आप। मेरे मतलब कोई मैसेज देना चाहते हैं अब मेरे दोस्तों किसको को? मैसेज दें बताइए। मतलब मेरे जो दोस्तों हैं, अच्छा, जो देख रहे हैं, उनको आपके सारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार। अर्श जो है वो बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, फ्यूचर में बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनेंगे, उनके लिए हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। और एक शायरी मैं बोल दीजिए। शायरी भी बोलना पड़ेगा। शायरी बोल। ओहो। जैसे आप अभी आपके साथ बैठ के ऑफिस के अंदर बात करते हैं तो सुनाते हैं, ठीक है? हेलो। तो ऐसे इमरान जी अभी ऑफिस में मिलता है। अब आप कुछ बोलिए ना, हम ही अकेले बोलते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम तो ये तो मेरा ही चैनल, तो हम तो बोलते ही हैं तो ना। आप बोलते रहिए ना, हम सुन रहे हैं आपको। इमरान जी ऑफिस में चल रहे हैं। तेरा ऑफिस, इमरान जी का ऑफिस है यही, AICC ऑफिस में, यही ऑफिस है। ये इमरान। और बताइए। अर्श नवाज। ओहो, आप ऐसे खड़े हो जाइए, इधर आइए, ऐसे। हाँ, तो ये कैसे ख्याल कैसे आया, कब से शुरू किया आपने इसको? मैं 3 साल से। कितने साल के थे तब आपने शुरू किया था? मैं उस वक्त 4 साल का था। तो YouTube चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? मेरे 35.6 के हैं। अच्छा, जल्दी से 100 के हो जाए, हम दुआ करते हैं तो ठीक रहे। पैसे वैसे आ रहे हैं YouTube से कुछ? हल्का फुल्का, कितना? 10,000 के बीच में आसपास। हर महीने इतना आ जाता है? तो चलो, ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है। आप देखिए इतनी कम उम्र में आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई पे असर नहीं पड़ता इससे? पढ़ाई तो मैं करता हूँ ना साथ साथ। पढ़ाई मतलब जो ब्लॉग होता है संडे बनाता हूँ। अच्छा, संडे ब्लॉग बनाते हैं आप? ओके, बंद हो गया आपका? बंद नहीं हुआ वो। ओहो, टच से कैमरा लेकिन काफी हाईटेक है आपका। हाँ, गोप्रो है ना। तो राहुल जी से मिले थे तो क्या बात हुई थी? शादी का सवाल पूछा था मैंने। शादी का? राहुल जी की शादी का सवाल पूछा था? अब आपसे पूछूंगा, आपका शादी कब होगा? राहुल जी ने क्या जवाब दिया था? वो बोला था कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं करूंगा। अब करने भी जा रहे हैं वो। करने जा रहे हैं? हाँ, न्यूज में तो खूब आया। अच्छा, न्यूज में आ गया? हाँ। ओहो, चलिए तो बढ़िया आप बात बताइए है। आप कब करिएगा? हमारा कुछ न्यूज में नहीं आ रहा है। आप तो बताइए आप कब करिएगा? अब काम खत्म, जब राहुल जी कर लेंगे फिर हम कर लेंगे ना। राहुल जी का देखिए तो वो होने हमारे वाला है। लीडर है ना, वो तो लीडर को फॉलो करना पड़ता है। तो वो बड़े भाई का पहले हो जाए फिर छोटे भाई का होगा। हाँ। आप कब करिएगा शादी? मैं जब बड़ा हो जाऊंगा। बड़े तो हो गए आप, बड़े वाले सारे काम तो वही कर रहे हैं जो बड़े लोग करते हैं। अभी बड़ा नहीं हुआ वो। आपके साथ कौन आया है? मेरे पापा, मेरे मम्मी और अच्छा। मेरी बहन एक छोटी तो सी। यहाँ आए हुए हैं? हाँ। अरे वाह, कहाँ है? बाहर हैं? हाँ। शिव जो साथ में उनको बुलवा लीजिएगा भाई। अच्छा। और बताइए क्या खिलवाएं आपको? वो कैंटीन में खाए थे समोसे तो सब। और खाएंगे समोसे? कुछ और मंगवाएं? नहीं, लंच किया आपने? लंच कर लिया मैंने। चलिए तो बढ़िया ना।
आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी अपने घर से आ रहा हूँ। घर से। आप मेरे घर आइए। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे आपका नंबर चाहिए। मैं बिल्कुल आपका नंबर भी लेता हूँ, अपना नंबर देता भी हूँ। आप राहुल आप मेरे गांधी घर आइए। मैं आपका घर आऊँगा, आप मुझे राहुल गांधी जी से मिलवा सकते हैं? बिल्कुल मिलवा सकते हैं, लेकिन इस समय राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में है। हाँ तो नंबर दे दीजिए आप अपना। हाँ मैं नंबर आपको दे देता हूँ। कब तक रहेंगे आप दिल्ली? मैं 5-6 दिन तक रहूँगा। 5-6 दिन रहेंगे। हाँ। चलिए, इस बीच में अगर राहुल गांधी जी दिल्ली रहे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मिलवा दूं। अच्छा। तो हम आपको खामोशी से आपको नंबर दे देंगे। हाँ। आप इनके वालिद साहब हैं? मिलने का मुझे बहुत शौक था। हाँ। बचपन से मैं आपसे मिलना चाहता था। बहुत दिन से आपका मैं न्यूज़ सुनता और भाषण देखता हूँ। जब भी मैं कुछ देखने के लिए यूट्यूब चालू तो आप करता क्या हूँ ना, करते हो इससे क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहे हो? कैसे वीडियो बनाते हो? ये इधर से ऑन होता है कैमरा। हाँ। सबसे अच्छा वीडियो है कौन सा है आपका? और सबसे अच्छा शुरू वाला सब जो सब है ना वो अच्छा है। बेस्ट कौन सा लगा? गिर मत जाना। सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? सबसे अच्छा वीडियो हाँ, आपका वाला। आपका अंग्रेजों से मुलाकात किए थे, वही वाला वीडियो अच्छा लगा था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने आपको? मुझे इंग्लिश में बात किया था मैडम से। क्या बोला? बोला कि माय नेम इज अर्श नवाज। माय नेम इज अर्श नवाज कोसर and I am belong to Kathora. I am from India. तो क्या बोले वो? वो बोले कि गुड लक बोल के चले गए। अच्छा, वेरी गुड। और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं। स्पोर्ट्स करते हो? हाँ? स्पोर्ट्स खेलते हो? स्पोर्ट्स हाँ खेलते हैं ना, घर में क्रिकेट खेलते हो? स्केटिंग करते हो ना बेटा? स्केटिंग करते हो? रोलर स्केटिंग करते हो? हाँ। वेरी गुड। अच्छा लगा आपसे मिलकर। हाँ। इधर तो एक फोटो ले लेते हैं तुम्हारे साथ। ऐसे आओ, उधर देखो, ये इसमें देखो। आपके कितने फॉलोअर्स हैं? इनका है इनका 30,000 है, सीमांचल पूरा अच्छा। 30,000 है तुम्हारे? मिलियन व्यूज आता है सर, फेसबुक मिलियन व्यूज आ जाते हैं? अरे भाई, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप किस चीज़ से वीडियो बनाते हो दादा? कैमरा से इस टाइप का मतलब ब्लॉगिंग बनाते हैं। घर में जाते हैं, बाहर में जाते हैं तो वीडियो बनाते हैं। कहीं जब संडे होता है तो हम वीडियो बनाते हैं। कभी कभी घूम लेते हैं। तो आप भारत जोड़ो ये कैसे सीखे आप ये वीडियो बनाना? अपने से सीखे, मेरे पापा भी सिखाए मुझे। अच्छा, तो आप हमारे आप भारत जोड़ो यात्रा की मदद कैसे कर रहे हो? कैसे करोगे? सबसे पहले भारत को जोड़ना चाहिए, हाँ है ना? हाँ। नफरत मिटानी चाहिए? नहीं। हाँ मिटाना चाहिए। मिटाना चाहिए ना? आपके साथ मुझे मोहब्बत का दुकान खुला है। वेरी गुड। तो कैसे खोलोगे? मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खुला, वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। बस। तो उसको भी आप दोहराते रहो, लोगों को कहते रहो। हाँ, हाँ। ठीक है। आपको टॉफी अच्छी लगती है? हाँ। थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा। आ जाओ, बैठ जाओ। अभी मुझे टॉफी दिए अंकल और ऑटोग्राफ भी दिए थे। फोटोग्राफ चाहिए? मुझे दो, मैं करता हूँ फोटोग्राफ। अलंकार पेन दो, फोटोग्राफ दे। गाइस, तो गाइस फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। हेलो। ये गाइस फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। आपका शादी कब होगा? अब देखेंगे। हाँ? अब देखें, अभी तो काम कर रहा हूँ मैं, आप मुझे- काम में लगा हूँ। आपकी शादी कब होगी? मेरी आपके कब प्लान कर? आप कब प्लान कर रहे हो? मैं जब मेरा 23-22 साल होगा तो आपकी अभी एज क्या है? अभी 6 ईयर। टाइम है अभी मतलब। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। और कोई सवाल? और मैं बुक डोनेट करता हूँ, मतलब मैं हर वक्त बुक डोनेट करता हूँ। मैं पापा को बोलता हूँ कि बुक डोनेट कर। मैं तुम्हें थोड़ी बुक दूँ डोनेट करने के लिए? जी बिल्कुल करेंगे। मैं दूँ? हाँ, चलो जी। भिजवाते हैं, तो मैं बुक भिजवाता हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ। ठीक है। थोड़ी बुक फ्रॉम होम। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी और राहुल गांधी की वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों, दिन की बातें किताब से जनाजा के मसाइल सुनते हैं। नमाज जनाजा दर हकीकत अरहमुर राहिमीन से इस मैयत के लिए दुआ है। मसला, नमाज जनाजा वाजिब होने की वही सब शर्तें हैं जो और नमाजों की हम ऊपर लिख चुके हैं। हाँ, इसमें एक शर्त और ज़्यादा है, वो ये है कि इस शख्स की मौत का इल्म भी हो। बस जिसको ये खबर ना होगी वो माजूर है,
नमाज जनाजा उस पर ज़रूरी नहीं। मसला, नमाज जनाजे के सही होने के लिए 2 किस्म की शर्तें हैं। एक किस्म की वो शर्तें जो नमाज पढ़ने वालों से ताल्लुक़ रखती है, वो वही है जो और नमाजों के लिए ऊपर बयान हो चुके हैं, यानी तहारत, सतर औरत, इस्तक़लाल, क़िबला, नियत। हाँ, वक्त इसके लिए शर्त नहीं, और उसके लिए तयम्मुम नमाज न मिलने के ख़याल से जायज़ है। मसलन नमाज जनाजा हो रही हो और वज़ू करने में यह ख्याल हो कि नमाज ख़त्म हो जाएगी तो तयम्मुम कर ले, बखिलाफ़ और नमाज़ों के इनमें अगर वक्त चले जाने का खौफ हो तो तयम्मुम जायज़ नहीं। मसला, आजकल बाज़ आदमी जनाजे के नमाज जूता पहने हुए पढ़ते हैं। इनके लिए ये अम्र ज़रूरी है कि वह जिस पर खड़े हुए हों वह जूते दोनों पाक हों, और अगर जूता पैर से निकल दिया जाए और उस पर खड़े हों तो सिर्फ जूते का पाक होना ज़रूरी है। दूसरी किस्म की शर्तें वो हैं जिसको मैयत से ताल्लुक़ है। वो ये है शर्त नंबर 1, मैयत का मुसलमान होना। पस काफिर और मुर्तद की नमाज सही नहीं। मुसलमान अगरचे फासिक या बिदअती हो उसकी नमाज जनाजा सही है, और जिसने अपनी जान खुदकुशी करके दी हो उस पर नमाज पढ़ना सही यह है कि दुरुस्त है। नहलाने का बयान, जब गोरो कफन का सब सामान हो जाए और नहलाना चाहो तो पहले किसी तख्त या बड़े तख्त को लोबान या अगरबत्ती वगैरह खुशबूदार चीज़ की धुनी दे दो। 3 दफ़ा या 5 दफ़ा या 7 दफ़ा चारों तरफ धुनी देकर मुर्दे को इस पर लिटा दो। अगर कपड़े उतार लो और कोई कपड़ा नाफ से लेकर जानों तक डाल दो कि इतना बदन छुपा रहे। मसला, अगर नहाने के कोई अलग जगह है, अगर पानी कहीं अलग बह जाएगा तो खैर नहीं, तो तख्त के नीचे गड्ढा खुदवा लो कि सारा पानी इसी में जमा रहे। मसला, नहलाने का तरीक़ा यह है कि मुर्दे के पहले इस्तंजा करा दो, लेकिन इसका जानों और इस्तंजे की जगह अपना हाथ मत लगाओ और इस पर निगाह भी न डालो, बल्कि अपने हाथ में कोई कपड़ा लपेट लो और जो कपड़ा नाफ से लेकर जानों तक पड़ा है उसके अंदर तक धुलाओ, फिर उसको वज़ू करा दो, लेकिन न कुल्ली कराओ, न नाक में पानी डालो और न पैंचों तक हाथ धो, बल्कि पहले मुंह धो, फिर हाथ कोहनी समेत, फिर सर का मसे, फिर दोनों पैर, और अगर 3 दफ़ा रुई तर करके दांतों और मसूड़ों पर फेर जाए तो नाक के दोनों सुराखों में फेर दी जाए तो भी जायज़ है। और अगर मुर्दा नापाकी की हालत में या हैज़ व निफास में मर जाए तो इस तरह से मुंह और नाक में पानी पहुंचाना ज़रूरी है, और नाक और मुंह का कानों में रुई भर दो ताकि वज़ू कराते वक्त और नहलाते वक्त पानी न जाने पाए। जब वज़ू करा चुको तो सर को गुले खैर या और किसी चीज़ से जिससे साफ़ हो जाए या 20 या साबुन मिलकर धोए, और साफ़ करके फिर मुर्दे को बाएं करवट लिटाकर बेरी के पत्ते डालकर पकाया हुआ नीम गर्म पानी में 3 दफ़ा सर से पैर तक डाले यहाँ तक के बाएं करवट तक पहुँच जाए। इसके बाद मुर्दे को अपने बदन की टेक लगाकर ज़रा बिठाए और इसके पेट को आहिस्ता आहिस्ता मले और दबाए। अगर पाखना निकले तो उसको साफ़ करके धो डाले और वज़ू और गुस्ल में इसको निकलने से कुछ नुकसान नहीं, अब ना दोहराओ। इसके बाद फिर उसको बाएं करवट लिटा दिए और काफूर पड़ा हुआ पानी सर से पैर तक 3 दफ़ा डाले, फिर सारा बदन किसी कपड़े से साफ़ करके कफनावे। मुसाफिरत में नमाज पढ़ने का बयान। मसला, अगर कोई 1 मंजिल या 2 मंजिल का सफ़र करे तो उस सफ़र से शरीयत का हुक्म नहीं बदलता और शरीयत के कायदे से इसको मुसाफिर नहीं कहते। इसको सारी बातें इसी तरह करनी चाहिए जैसे कि अपने घर करता था। 4 रकात वाली नमाज को 4 रकात पढ़े और मोज़ा पहने हो तो 1 दिन रात मसे करे, फिर उसके बाद मसे करना दुरुस्त नहीं। मसला, जो कोई 3 मंजिल का कस्द करके निकले वो शरीयत के कायदे से मुसाफिर है। जब अपने शहर की आबादी से बाहर हो गया तो शरीयत से मुसाफिर बन गया। जब तक आबादी के अंदर चलता रहा तब तक मुसाफिर नहीं, और अगर स्टेशन आबादी के अंदर है तो आबादी के हुक्म में है, और अगर आबादी के बाहर हो तो वहाँ पहुँचकर मुसाफिर हो जाएगा। मसला, 3 मंजिल ये है कि अगर अक्सर पैदल चलने वाले वहाँ 3 रोज़ में पहुँचा करते हैं। तमखिया उसका हमारे मुल्क में कि दरिया और पहाड़ में सफ़र नहीं करना पड़ता। 48 मील अंग्रेज़ी है
मसला, अगर कोई इतनी जगह दूर है कि ऊँट और आदमी की चाल के एतबार से तो 3 मंजिल है, लेकिन तेज़ यक्का और तेज़ पहली पहिए वाली सवार है, इसलिए 2 ही दिन में पहुंच जाएगा, या रेल में सवार हो कर ज़रा सी देर में पहुंच जाएगा, तब भी वो शरीयत से मुसाफिर है। मसला, जो कोई शरीयत से मुसाफिर हो वो ज़ोहर, असर और इशा की फ़र्ज़ नमाज 2-2 रकातें पढ़े। और सुन्नतों का हुक्म यह है कि अगर जल्दी हो तो फजर की सुन्नतों के सिवा और सुन्नतें छोड़ देना दुरुस्त है। इसको छोड़ देने से कुछ गुनाह ना होगा और कुछ जल्दी ना हो, ना अपने साथियों से बिछड़ जाने का डर हो तो न छोड़े, और सुन्नतें सफ़र में पूरी पढ़े, इसमें कमी नहीं है। फजर, मगरिब और वितर की नमाज में भी कोई कमी नहीं है, जैसे हमेशा पढ़ता रहा वैसे ही पढ़े। मसला, ज़ोहर, असर और इशा की नमाज 2 रकातों से ज़्यादा न पढ़े, पूरी 4 रकातें पढ़ना गुनाह है। मसला, अगर भूले से 4 रकातें पढ़ ली तो अगर दूसरी रकात पर तहियात पढ़ी है तब तो 2 रकातें फ़र्ज़ हो गई और 2 रकातें नफल की हो जाएगी और सजदा सहू करना पड़ेगा, और अगर 2 रकात पर न बैठा हो तो 4 रकातें नफल हो गई, फ़र्ज़ नमाज फिर से पढ़े। मसला, अगर रास्ते में कहीं ठहर गया तो अगर 15 दिन से कम ठहरने की नीयत है तो बराबर वो मुसाफिर रहेगा, 4 रकात फ़र्ज़ वाली नमाज 2 रकात पढ़ता रहे, और अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत कर ली तो अब वो मुसाफिर नहीं रहा। फिर अगर नीयत बदल गई और 15 दिन से पहले चले जाने का इरादा हो गया तब भी मुसाफिर न बनेगा। नमाजें पूरी पढ़े। जब यहाँ से चले तो अगर यहाँ से 2 जगह 3 मंजिल हो जहाँ जाना है तो फिर मुसाफिर हो जाएगा, और जो इससे कम हो तो मुसाफिर नहीं हुआ। मसला, अगर औरत 4 मंजिल जाने की नीयत से चली लेकिन पहली 2 मंजिल में हैज़ की हालत में गुजरे तब भी वो मुसाफिर नहीं है। अब नहा धोकर पूरी 4 रकातें पढ़े, अलबत्ता हैज़ के पाक होने के बाद वह जगह 3 मंजिल हो जाए, चलते वक्त पाक थी, रास्ता में हैज़ आ गया तो वो अलबत्ता मुसाफिर है, हैज़ से पाक होकर नमाज मुसाफिरों की तरह पढ़े। मसला, नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज के अंदर ही 15 रोज़ ठहरने की नीयत हो गई तो मुसाफिर नहीं रहा, ये नमाज भी पूरी पढ़े। और इमरान प्रतापगढ़ी और राहुल गांधी की वीडियो और ख़बरों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई खबरों और वीडियो के लिए। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।